प्रथम स्कंद अध्याय 8 श्लोक संख्या 26 चर्चा करने वाले हैं। 1826 श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय 26 श्लोक 1-8-26। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवर्ति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवर्ति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवारति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। कृपया दोहराइए। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवार्ति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। बोलिए बोलिए। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवारति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवारति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवारति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवारति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवारति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीभिः एदमान मदपुमान नैवारति अभिधातुं वै त्वाम् अकिंचन गोचरम्। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। हे प्रभु,
कृपया दोहराइए। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रयास में लगा रहता है, वो आप तो एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। जो इससे प्रभु आप तात्पर्य पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ना। दृष्टि से समुन्नत किसी पूर्ण परिवार में जन्म लेना और प्रचुर संपत्ति सौंदर्य नमस्ते सरस्वती देवी पाश्चात्य वांछा कल्पतरुवस्य कृपा साधयितुं सावधतुं भाव्यं सहितं कृष्ण हे कृष्ण करुणा राम 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 राम। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक माता कुंती द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति उनका प्रार्थना में गाया गया कि जन्म ऐश्वर्य सुतो श्री भी एदो मानो मदोपुमान। हे प्रभु, आप सरलता से प्राप्त होने वाले हैं, लेकिन केवल उन्हीं के द्वारा जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा तथा शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के प्रयास में लगा रहता है, वो आप एकनिष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता। आप तो ये जो चार चीज बताया गया, भौतिक प्रगति का कोई उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में लोग इस चार चीज के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन यहाँ माता कुंती द्वारा बताया गया जा रहा है कि ये चार चीज जो हैं, इसमें अगर हम प्रगति के लिए प्रयास करेंगे तो हम कृष्ण भक्ति मार्ग में हमारा बधाई बन जाएंगे। लेकिन हम ऐसे भी आचार्य और उच्च कोटि का भक्त देखते हैं जो संपन्न परिवार से आए हैं और बहुत सारे धन संपदा भी उनके पास हैं और तथाकथित भौतिक शिक्षाएं और शारीरिक सौंदर्य भी हैं। तो इसको हमें सही ढंग से समझना है कि ये चार चीज़ हैं जो उच्च परिवार, कुलीन परिवार में जन्म लेना या बहुत सारे भौतिक संपत्ति का इकट्ठा करके लेना, जो भी हैं आप परंपरा से भी प्राप्त हो जाता है कोई भी। तो ये अगर इसका ये हमारे लिए एक अहंकार या मद बन जाए, मतलब इससे हम गर्वित हो जाते हैं, तो ये जो स्थिति है हमें कृष्ण के प्रति जो शरणागति हैं आसानी से हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक कहा गया कि जब तक ये चार चीज
आपका भौतिक जो मद है, अहंकार है, उसके कारण बने तो आप आसानी से भगवान से प्रार्थना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्य तो यही देखा जाता है ना कि ये चार अलग अलग कड़ी का मानुष जो भक्ति में आता है वो क्या है, जो श्लोक आता है सातवा, कौन भगवान के प्रति भक्ति में लगते हैं शुरुआत में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतन अर्जुन। तो उसमें ज्यादातर जो बताया गया अर्थ अनर्थाती, जिसको निर्धन होता है वो भगवान के पास इसलिए पहुंचते हैं कि हमें कुछ भगवान का कृपा से हमें कुछ धन प्राप्त हो, ताकि हम एक भौतिक संसार में अच्छे से हमारा जीवन प्रतिपालन कर पाए, या हम बहुत सारे कष्ट में पीड़ित हैं तो भगवान का कृपा से अगर ये चला जाए तो हम आसानी से मतलब अच्छा से आरामदायक स्थिति में आ सकते हैं। जैसे गजेंद्र ने प्रार्थना किया जब वो कुंभीर, क्या नाम था उनका, गजेंद्र, जो पूर्व जन्म में क्या था वो गजेंद्र, हाँ वो नहीं, इंद्रदुम्न, हाँ तो हाथी बन के आए और वो था जो घड़ियाल भैया, हाँ तो एनीवे, तो जो इस स्थिति में आए हैं तो भगवान से प्रार्थना किया है और भगवान का कृपा से उनका दुख मिट गया। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि भौतिक जगत में क्या होता है, जब हम दुख कष्ट में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, आसानी से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन जब हम ये चारों चीज़ों से अच्छा आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं तब हम भगवान से प्रार्थना करना, पुकारना भूल जाते हैं। एक ऐसे ही है ना कहावत के दुख में सब हरि भजे, उसके एक्चुअल ऐसे बताया जाता है कि दुख में सब स्मरण करे, दुख में करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में हरिमन करे, दुख काय को होए। तो इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादातर जब दुख स्थिति में आते हैं तो भगवान से प्रार्थना करना है, लेकिन तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो क्या होगा, हम दुख का स्थिति में कभी आएंगे ही नहीं। जैसे हमारे आचार्य श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने बोले, दुखे साखो सुखे थाको सदा हरि बोले डाको, कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं, क्योंकि हम ये जो तथाकथित सुख या दुख का स्थिति हम मानते हैं, ये तो हमारा जो पूर्व जो कर्म करके आए उसी के सबसे होता है ना। इसलिए ब्रह्मा जी भी अपना प्रार्थना में बता रहे, 10वें स्कंद 4वें अध्याय में, क्या तेन अनुकंपा सुसुमिक समान भुंजानु एवो मुक्ति पदे सदा भाग, कि हमारा जो ये तथाकथित स्थिति है दाय सदाभाग, कि हम जो स्थिति में अभी हैं इसका जिम्मेदार मैं हूँ ना खुद, क्योंकि पहले ऐसे कार्य करके आया, ऐसे नहीं किए आप जबरदस्ती इसमें डाल दिया गया। क्योंकि कहा जाता है कर्मणा दैव नेत्रेण जंतर देव उपपद्यते, जो भी व्हाटएवर वी हैव डिड in our previous life or previous time, whatever, so there is a record. On the basis of the record, the higher authority giving us this present body. जो भी हम पूर्व पहले करके आया उसी का आधार पर हमें ये वर्तमान स्थिति शरीर जो भी स्थिति इसमें आया, तो इसका जिम्मेदार हम हैं। तो इसको हम दूसरे को किसी को दोषी ठहरा नहीं सकते। ऐसे बाहर का लोग ज़्यादातर ऐसे होता है ना, जब दुख स्थिति में आ जाते हैं, कुछ कष्ट में आ जाता है, भगवान के ऊपर थोप देते हैं कि इनके कारण हम इस स्थिति में आ गए। लेकिन जो कृष्ण भक्ति मार्ग में है वो जानते हैं, आचार्य द्वारा, शास्त्रों द्वारा, आध्यात्मिक गुरु से श्रवण के द्वारा उनको ये ज्ञान रहता है कि हमारा जो वर्तमान स्थिति है ये हमारा पूर्व कार्य के कारण हम इस स्थिति में हैं। तो इसको पूरा स्वीकार कर लेते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूर्व दुष्कर्म के कारण हमें बहुत ज़्यादा दंड प्राप्त होने वाले थे, लेकिन आप कृपा करके ये घटा दिया। जैसे कभी कभी होता है, आप सेविंग कर रहे हैं तो आपका पूर्व कर्म के कारण क्या होने वाला था, आपका गर्दन काट जाने वाला था, लेकिन थोड़ा सा खर्च आ गया।
तो इसको आपको याद दिलाने के लिए कि आप पहले इतना सारे दुष्कर्म करके के आए हैं, तो उसको बहुत सारे दंड प्राप्त होने वाले थे, लेकिन भगवान कृपा करके ये दंड घटा के आपको थोड़ा सा एक खर्च के रूप में जस्ट एक टोकन पनिशमेंट दे दिया। तो ये हमें इसलिए भगवान के प्रति हमें कृतज्ञ भाव से उनसे प्रार्थना करना है, और जो ऐसे करते हैं तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे मुक्ति का मार्ग में योग्य बन जाते हैं। और इस श्लोक को वो कर देता है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बना देता है उस श्लोक को, चर्चा कुछ परिवर्तन किया था ना, ये है मुक्ति पदे दाय भाग, सार्वभौम भट्टाचार्य ने चेंज कर दिया भक्ति पदे दाय भाग। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, भागवतम का कुछ भी शब्द आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य पहले क्या था, जो निर्विशेषवादी था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव से, चैतन्य महाप्रभु का संगति का प्रभाव से, साधु संग का प्रभाव से उन्होंने अच्छा भक्त जब बन गया तो अब बोले ये मुक्ति क्या होता है। जैसे हमारे आचार्य बिल्वमोहन ठाकुर भी प्रार्थना किया ना, क्या मुक्ति का क्या स्थिति है भक्तों के सामने, मुक्ति मुकुंदांजलि सेवते अस्मात्, कि जब श्री वल्लभाचार्य श्री रूप गोस्वामी के पास आके जब बोले कि आप ये लिखे हैं कि ये मुक्ति लघुताकृत, जो शुद्ध भक्ति कर रहे हैं वो मुक्ति उनके पास सामने कुछ नहीं है, तो वो बोले कि हम तो मुक्ति के लिए ही भक्ति करते हैं, लेकिन जो भी है उसका बहुत बड़ा प्रसंग है। तो अल्टीमेटली वही उदाहरण दिया गया कि जब शुद्ध भक्तों के सामने जो मुक्ति देवी जो हैं वो हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं उनसे सेवा लेने के लिए, उनको सेवा प्रदान करने के लिए, तो ये स्थिति है। तो एनीवे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं, ये भागवतम का जो शब्द हैं इसको आप परिवर्तन नहीं कर सकते, इसको आपको ये से रहने देंगे, क्योंकि मुक्ति मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य का कहना था कि ये मुक्ति क्या है, जो भक्ति करे ऑलरेडी ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड, दोज हु आर chanting Hare Krishna Mahamantra, taking prasad, reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, hearing from a spiritual master and acharya is already liberated, but yet some degree of contaminated still you have to be purify yourself, that's all। एक क्वेश्चन आया था, सुना ना, गुरुमत का एक लेक्चर में एक बंदा ने पूछ रहे हैं कि ये मुक्ति क्या करना है, हम बोले यू आर ऑलरेडी लिबरेटेड, आप ऑलरेडी मुक्त हो, जो कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं ऑलरेडी मुक्त हैं, लेकिन वी हैव सम भौतिक प्रदूषण है अभी भी, वो है ये सारी चीज कि अन्ना अभिलाषा, अन्ना अभिलाषा में यही आता है मेनली, ये कांचन कामिनी प्रतिष्ठा, और तो इसका ये सारी चीज़ों से ही प्राप्त होता है ना। अगर आप भौतिक बहुत सारे संपदा आपके पास हैं, जैसे भगवान ऑल अट्रैक्टिव हैं, उनके पास थोड़ा ऐश्वर्य हैं, क्या श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य चैव अंगन। तो ये 6 चीजें भगवान के पास ऐश्वर्य हैं, और ये चीज भी भौतिक जगत में ज्यादा इसका डिमांड है, ये जिसके पास वो होता है वो भी भौतिक जगत में फेमस हो जाता है। लेकिन ये चीज जो आपका ये आपको फेमस बना देता है, या जो भी आपका स्थिति, तो ये स्थिति में रहते हुए इन जनरल कहा जाता है, सामान्य तो कहा जाता है, इससे क्या होता है ये भक्ति में बाधा भी बन जाता है, क्योंकि आप आसानी से सरलता से एकनिष्ठ भाव से भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि जनक महाराज और कौन है, अम्बरीश महाराज, और भी तो तो ये लोग ना वो तो छोड़ दिया बाद में। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का स्थिति क्या हुआ, वो पहले बहुत धन संपत्ति 4 चीजों से पूरा भरपूर मात्रा में थे, लेकिन जो भक्ति के आने के पहले और छोड़ दिया, इसलिए क्या कहा जाता है षड गोस्वामी अष्टक में, तख्ता तुन्नम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छ बोध, कि जो हमारे षड गोस्वामी हैं, हालांकि वो बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आए हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति मार्ग में आने के पहले जो, तो ये सारी जो चीज़ हैं 4 चीज़ हैं, उन्होंने ऐसे ही विष्टा की तरह त्याग दिया, क्योंकि जानते हैं कि ये सारी चीज़ जो हैं अगर ये रहेगा कि हम आसानी से भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, इसलिए सदा तुच्छ बोध, दे हैव गिव अप ऑल दिस मटेरियल opulences like birth in aristocratic family,
and possessing huge quantity of material opulence and so-called material education and physical beauty. All these things they give up for the so that they can become heartily dedicated to the service of Krishna. लेकिन प्रभुपाद जी बोलते देखिए पूरी दुनिया का ये संपदा है आप हमें दे दो, हम क्या करेंगे उसको भगवान का सेवा में लगा देंगे, क्योंकि ये है असली वैराग्य। ऐसा नहीं कि जैसे मायावादी लोग क्या करते हैं, ये हमें टाची नहीं करेंगे, ये भौतिक चीज़ है तो इससे हमारा प्रदूषण हो जाएगा। लेकिन हमारे रूप गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जो ये वैराग्य का डेफिनेशन क्या है कि नहीं वो तो नहीं आपके पास असली वैराग्य प्रकृति वैराग्य क्या है, एक तो फल्गु वैराग्य और एक है असली वैराग्य। क्या डेफिनेशन है? अनासक्त विषयान यथाजंग उपजुंजते निर्बंधे कृष्ण संबंध, कि आपको आपके पास बहुत सारे संपदा है, इसको ऐसे त्यागना नहीं है। ये सारे चीज भगवान का सेवा में कैसे आपको प्रयोग में लाना है, वो जो कला आपको सीखना है। ये आध्यात्मिक गुरु आचार्य लोग शास्त्रों द्वारा हमें सीख प्राप्त होता है कि इफ यू पोजेस huge quantity of material opulence or whatever material education, whatever all these things, how to utilize in the service of Krishna and Acharya spiritual master, you have to learn the art. आपको सीखना है, ऐसे नहीं कि आप टैग दिया जस्ट टैग दिया और हम लंगटी पहन के बस बैठ गया जब करने या जो भी है नहीं है। नो, you should not give up anything because you can utilize all these things for the service of Krishna, Acharya. So why you are giving up all these things? You by your previous pious activities, you now in a well-do position, you have possessed all these things. So you have to utilize properly. तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर में भी वो गाते हैं ना, क्या जो हमारे पास जो भी चीज है ये आपका ही है, मैं केयर टेकर होके जस्ट आपका सेवा में मानस देयो गयो जो किचु मोर और पिलु तुआम पदे नंदो किशोर। ये नंदो किशोर नंदनंदन कृष्ण आपका कृपा से जो भी चीज हमें प्राप्त हुआ है ये आपका ही है। ये भी ईशोपनिषद में वही बताया गया, ईशावासम इदम सर्वम यत् किंच जगत। जो भी चीज हम देख रहे हैं ये भगवान का ही है और भगवान द्वारा नियंत्रित है। हमें उतना स्वीकार करना है जो हमारे लिए एलोटेड है ना। तो उसको हाउ टू यूटिलाइज ऑल दिस थिंग्स, whatever you are now in position, this is allotted for you. So you have to utilize for the service of Krishna, not for your sense grant. आपका इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बल्कि भगवान का सेवा के लिए आध्यात्मिक गुरु का तत्वबोधन में आपको उसको सही उपयोग करना है, इसको त्यागना नहीं है। जनरल वही होता है, हम तो भगवान के पास जैसे श्लोक स्वामी गुरु महाराज भी उदाहरण देते हैं ना, बालाजी के पास जाके बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं कि हमारे पास इतना लाख रुपया आए हैं तो आपका सेवा के लिए मैं देता हूँ, लेकिन अगले साल इसका द्विगुना हो जाए हमारा। तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन चलते रहता है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो भगवान के पास तो इसीलिए जाते हैं ये भौतिक संबोधन मांगने के लिए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ये शिक्षा दिया है कि ना धनम न कविताम व जगदीश काम है। लेकिन अभी जो नवरात्र चल रहा है और माता दुर्गा के पास जाके भौतिकवादी लोग जस्ट उल्टा प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं कि क्या प्रार्थना करते हैं, धनम देही। तो मतलब जस्ट मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि ये भक्तों का स्थिति क्या है और भौतिक जगत में कैसा सिनेरियो है, इससे हम पता लगा सकते हैं। जस्ट अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं ये चीज़ों से हम माने दूर रहना, मतलब आपको अनासक्त रहना है, आपके पास है लेकिन उसको आपको उसके प्रति आपका आसक्त नहीं रहना चाहिए कि ये चीज़ मतलब मेरा है और उसको हम हमारा इंद्र तृप्ति में लगाएं। ये नहीं है कि ये सारी चीज़ हमारे पास है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु का आदेश अनुसार कैसे भगवान का और आचार्य को आध्यात्मिक गुरु का सेवा में कैसे उपयोग करें वो कला हमें सीखना है। We have to learn the art how to utilize everything in the service of Krishna, Vishnu, Narayan, Hari, and the pure devotee Acharya, spiritual master. We have to learn that art. Not that we give up everything and now I become detached from all these things. We should develop
the mode of detachment, but not give up everything. Just you stay in possession of all these things, but utilize in the service of Krishna, Vishnu, Narayan, Hari and Acharya, spiritual master. तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर का भी बहुत एक सुंदर भजन है, वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि कैसे भगवान के प्रति हमें प्रार्थना करना है कि हमारे ये भौतिक चीज़ों के प्रति हमारा तो बहुत सारे आकर्षण है, लेकिन उसको उस आकर्षण को कैसे भगवान का चरण कमल में आ जाए, उसके लिए बहुत एक अच्छा प्रार्थना है कि प्रभु तो वो पद युगे मोरो निवेदन। तो हमारे गोरागुण मुनि प्रभु को भजन गाएंगे, उसको हम मेडिटेट कर सकते हैं, उसका बहुत अच्छा भजन है। प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, पद जुगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, नाही मागी स्वर्ग यार मोक्ष नाही मागी, नाही मागी स्वर्ग यार मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कोन विभूतिर लागी, कोन विभूतिर लागी, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, निज कर्म गुना दोषे जे जे जन्म पाए, 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 जन्मे जन्मे जैन तब नाम गुण गाई, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदन, এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে, এই মাত্র আশা তোমার চরণে,
এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে অহৈতুকী ভক্তির দে জাগে অনুক্ষণে অহৈতুকী ভক্তির দে জাগে অনুক্ষণে বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার 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 সেই মত প্রীতি হোক চরণে তোমার 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 বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে বিপদে সম্পদে তাহা বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে ও দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে দিনে দিনে বৃদ্ধি হোক নামের প্রভাবে প্রভু তব পদ যুগে মোর নিবেদন পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বাণী রয়ে পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বাণী পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বাণী রয়ে পশু পক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বাণী রয়ে তব ভক্তি রহু ভক্তি বিনোদরি রয়ে তব ভক্তি রঘু ভক্তি বিনোদরি রয়ে তব
भक्ति रहु भक्ति बिनोदारी दाए तावा भक्ति रहु भक्ति बिनोदारी दाए प्रभु तावा पादा जुगे मरणी नाहि मागी देह सुख विद्या धन जन नाहि मागी देह सुख विद्या धन जन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि ये वैष्णव भजन जो हमारे आचार्य गोपीनाथ ठाकुर द्वारा गाया गया बहुत तात्पर्यपूर्ण है कि इससे हमें भगवान कृष्ण से वेदन महाप्रभु से किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए, ये हमें सीखना है कि भगवान के पास अगर हमें कुछ प्रार्थना करना है कि हमारा तो स्वतः आसक्ति है भौतिक जगत में, तथाकथित भौतिक जगत को भोग करने का इच्छा तो है ही, लेकिन अगर हम भगवान से इस प्रकार दैन्य भाव से विनम्र भाव से एकनिष्ठ भाव से अगर प्रार्थना करते रहें तो धीरे धीरे ये भौतिक जगत के प्रति जो हमारा आसक्ति है वो छूट जाएगा और भगवान का चरण कमल में आध्यात्मिक गुरु आचार्य के चरण कमल में हमारा आसक्ति वृद्धि हो जाएगा। इसी कारण कि भौतिक विषय के प्रति हमारा जो आसक्ति है उस आसक्ति भगवान का चरण कमल में भगवान का सेवा में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमें इस प्रकार का प्रार्थना का जो मनोवृत्ति हमें विकसित करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होता है और किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए हमें आचार्य से आध्यात्मिक रूप से सीखना है। बड़ा बड़ा उच्च कोटि का जो भक्त हैं जो भगवान को प्रति बहुत सारे प्रार्थना निवेदन किए हैं उस प्रार्थना को बार बार हमें दोहराना है, क्योंकि हम अपने हिसाब से प्रार्थना नहीं कर सकते कि हम अभी बद्ध स्थिति में तो बहुत सारे अभिलाष आ जाएगा। वही तो इसलिए कहा जाता है ना 10वां जो नाम अपराध हैं वही कहा जा रहा है कि हरिनाम में पूर्ण विश्वास नहीं होना और इतना सारे हरिनाम का अगाध महिमा जानने के बावजूद भी भौतिक आसक्ति छुट्टी नहीं जा रहा है, क्योंकि हम जो आपको कुछ चीज़ छोड़ना है तो कुछ चीज़ से जोड़ना भी तो है ना। ऐसे तो नहीं कि आप छूट गया बस हो गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको वी हैव टू डेवलप डिटैचमेंट ऑफ material opulence through attachment at the lotus feet of Krishna। भगवान कृष्ण का चरण कमल के आसक्ति वृद्धि द्वारा केवल आप भौतिक चीजों के प्रति आपका जो विरक्ति आप पैदा कर सकते हैं।
कुछ चीज़ें को जोड़ना तो है ना, आपको छोड़ दिया इस चीज तो आपको कुछ जोड़ना भी तो पड़ेगा। तो यू हैव टू डेवलप डिटैचमेंट ऑफ मटेरियल थिंग्स थ्रू अटैचमेंट एट द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तो ये होना है। तो ये जो प्रार्थना है जो भक्तिविनोद ठाकुर गाए हैं कि ये इस प्रकार से हमें भगवान की प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे ये भौतिक चीज़ों का जो आकर्षण है उससे छूट पाए और भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला में आसक्ति वृद्धि कर पाए। तो उनको फिर कहा जाएगा अकिंच। ऐसा नहीं कि आप भौतिक संपत्ति से विहीन हो गया उनको ही केवल निष्किंचन व अकिंचन कहा जाएगा। जैसे हमारे श्री गौरकिशोर दास बाबा जी, उन्होंने इवन जो कोपिन भी पहनते थे वो क्या करते थे, गंगा का किनारे में गंगा नदी में जो बह जा रहा है कुछ कपड़ा उसी को साफ करके उसको उपयोग करते थे। ठीक है, अच्छा है। लेकिन हम अभी हमें जो प्रचार करते हैं कृष्ण भक्ति वो इस किस्म का जो आचरण हमें अपना नहीं सकते। प्रभुपाद बोले आप जब प्रचार में जाओगे अच्छे से ड्रेस करके जाना। और हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज कहते थे फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। अगर किसी को आप कुछ कहना चाहते हो पहले आप अपने को अच्छे से ड्रेस अप करके जाओ फिर दूसरे को आप अप्रोच करो। ऐसा नहीं कि आप जस्ट समझ गए ना। तो दिस शुड बी द मूड। प्रचार के लिए आपको बहुत कुछ अपनाना पड़ेगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार किया गया राधा कुंड में गया प्रवचन के लिए, तो सारे वहाँ का जो बाबा जी लोग हैं इकट्ठा हो गया। वो बहुत बड़ा साधु आ रहा है, उनके प्रवचन सुनना है। तो देख रहा थोड़ी देर में देखा कि एक अच्छा आलिशान गाड़ी से कोई निकल आए हैं और अच्छे से टाई सूट पैंट अच्छे से पहन के, अच्छा घोड़ी गोल्स पहन गया है। और पूछ रहे हैं साधु कहाँ हैं, हम लोग साधु का प्रवचन सुने हैं, साधु को दर्शन करने हैं, साधु कहाँ हैं? बोले अभी देखा नहीं, जो गए। बोले ये साधु हैं, अच्छे से कपड़ा पहन रखा है, हाथ में घड़ी है और इतना बड़ा अच्छा से आलिशान गाड़ी से निकले हैं, ये साधु हैं। यस, साधु का डेफिनेशन वो नहीं कि साधु का मान्यता क्या है, साधु का संबल लोटा कम्बल नहीं। प्रचार करने के लिए लोटा कम्बल वाला प्रचार नहीं करते। कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए आपको अभी वर्तमान जो सोसाइटी का स्टेटस है उसी हिसाब से आपको खुद को बदलना है, उनका हिसाब से आपको उसी बेस में जाके आपको कृष्ण भक्ति को प्रचार करना है। ऐसा नहीं कि जस्ट you understand the point. So if you want to preach Krishna consciousness, you have to be adjust yourself to this modern society. Not that that you have some traditional concept that this so-called sadhus, saintly person, they are accustomed to live very meagerly or dress like that. That should not be adapted now. You have to be, everything should be modernized according to the time, place, circumstances. Under the instruction of spiritual master and acharya, you have to change yourself. How to induce Krishna consciousness in the modern paradigm. कहना है कि वर्तमान सभ्यता जिस तरीके से चल रहा है उसी स्थिति में रहते हुए कृष्ण भावना को अगर प्रचार करना चाहते हैं तो आचार्यों का अनुसार आपको खुद को बदलना है और उसी हिसाब से आपको प्रचार में नियुक्त होना है। You have something coming in your mind? Yeah. Okay. So how much time is left? कितना समय बचा है बोलो, तो उस हिसाब से हम चर्चा भी कर सकते हैं ना। ऐसे तो अच्छा अभी बहुत टाइम है, बट वी कैन नॉट डिस्कस लॉन्ग टाइम बिकॉज वी आर कंडीशन सोल, वी कैन नॉट हियर times hours and hours Krishna kotha. We have to something change nice, sing this bhajan nice, you know, heard of, yes, something we can change that again kirtan because every whatever we are discussing everybody know all these things. जो भी हम चर्चा कर रहे हैं ये जो फिलोसफी हो तो सब जानते हैं, लेकिन you have to get something juicy, something substantial, वो आपको मिलेगा जब आप कीर्तन करोगे, प्रसाद सेवन करोगे, डांस करोगे, वो मिलेगा। है केवल कथा तो और कोई जानते हैं नहीं, हमारे जो फिलोसफी हैं जो इसकन में आ गए 1 साल 2 साल वो जानते हैं जो बेसिक व्हाट इज द बेसिक फिलोसफी। बट व्हेन यू आर applying this philosophy in your life
then real substantial things come out and you can release. This is called practical Krishna consciousness. प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शियसनेस उसको कहा जाता है जो भी आप सीखे हैं अगर जीवन में प्रयोग में लाओगे, अच्छा से हरिनाम जप करना है। आज सुबह का क्लास था, गुरु महाराज बोल रहे बार बार कि ये 10 नामों पर हैं उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं हम, उसी को बहुत चर्चा की है। उसमें बहुत सारे उदाहरण भी दिए। क्या था वो जो नित्यानंद प्रभु को उनका दुर्गा मंडप से हटा दिया था, बोले गौशाला में जाके बैठो। कौन था वो? रामचंद्र खान। रामचंद्र खान का स्टोरी आया और वो जो सॉल्टेड ब्रेड में दिया गया, एक बंदा उनका पत्नी ने बोला कि ये विदेशी लोग आके हमारे इधर कृष्ण कॉन्शियस प्रचार कर रहे हैं रासिया में, तो जब तक तुम उसको तुम्हारा बूट से बहुत कर पिटाई नहीं करोगे तुम मेरे पास नहीं आना। तो वो बहुत पिटाई करते थे और एक दिन देखा वो बंदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो बोला वो यहाँ गाड़ देते थे और मुझे बहुत पिटाई करते थे। वो बंदा कहाँ गया, दिखाई नहीं पड़े 2-3 दिन से। बोले वो गया काम से। क्या हुआ? बोले वो गया था उनका पूरा परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए, अच्छा गाड़ी में ड्राइविंग करके अचानक पहाड़ से गिरा और पूरा ऑन स्पॉट सब हरिनाम हो गया, हरिबोल हो गया। तो ये प्रभाव है कि अगर आप जो कृष्ण भक्त हैं उनको प्रति आप क्या करते हो, अत्याचार करते हो, तो उनका पूरा प्रतिक्रिया मिलते हैं आपको। तो इसमें हमें बहुत सावधानी रहना चाहिए। गुरु महाराज बोले जो पहला नाम अपराध है उसका 6 भाग भी होता है। क्या है? गौरा गुणमणि प्रभु श्लोक पहला नाम अपराध में वो आता है 6 कैटेगरी आता है, 6 अलग अलग तरीका से आप भक्तों का चरण में जब भक्तों का समालोचना कर सकते हो, भक्तों का चरण में अपराध करते हो। हांति निंदंती, हाँ तो ये हमें बहुत सावधानी रहना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं ज्यादातर भगवत ये एक अपराध करते ही हैं। किसी भक्त के साथ उनका को भी 2 साल बाद 10 साल पहले जो भी है कुछ हो गया था, अभी तो वो गर्ज जो उनके अगेंस्ट में उनका जो विरोधी मनोभाव अभी तो गया नहीं। उनको देखने से आपको अरे एक और लेना था ना, हो जाता है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, एक दूसरे के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो भक्तों के देख के खुश नहीं होना, भक्तों को सादर आमंत्रण नहीं करना है, रिसीव नहीं करना जो भी है, तो ये सारी चीज़ जो है हमें बहुत सावधानी बरतना चाहिए कि भक्तों के चरण में अपराध ना हो जाए। कोई भी हो गया अतीत में कुछ, तो उसको शुड मिटिगेट दिस गर्ज और मिसअंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट अदर डिवोटी। तो क्या होगा, भगवान खुश हो जाएंगे। जैसे होता था गुरु महाराज बोले हैं भक्त इसको उनका शुरुआत में ऐसे होता था, एक दूसरे के साथ और कुछ हो गया तो एक दूसरे को दंडवत करके आलिंगन करते थे ताकि फिर से दोनों फिर से वो कृष्ण का सेवा में अच्छे से कर पाए। क्योंकि ये भौतिक जगत में जो फ्रिक्शन होता है, जैसे दावानल कैसे होता है, 2 बांस जो होता है परस्पर घर्षण से आग लग जाता है जंगल में और चलते रहता है। तो भौतिक जगत ऐसी चीज है, ये स्थिति ऐसे ही है कि जब तक आप ये भौतिक जो इच्छा है इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे तो अभी चलते रहेगा। एक दूसरे के प्रति हमारा जो ईर्षा भाव, ईर्षा का मूल कारण यही है ना। भौतिक जगत में जो ईर्षा इसलिए करते हैं ना कि पहले तो हम भगवान से विद्रोह होकर के आ गया, हमारा पतन कैसे हुआ। कहा जाता है कि हम पहले श्री सोक्शन गुरु कहते हैं ना, हम पहले भी कृष्ण कॉन्शियस थे, कृष्ण भावना भावित थे, लेकिन कहाँ पे थे वो बताया नहीं। हम आध्यात्मिक जगत में थे या ब्रह्म ज्योति में थे या महाविष्णु का शरीर में थे, वो अभी तो क्लियर नहीं, लेकिन हम पहले कृष्ण भावना भावित थे। कुछ हुआ उसके बाद हम भौतिक जगत में गिर गया, तो हमें फिर उस स्थिति में जाना है। इसलिए हम प्रार्थना करें ना, वही नंद तनुज किंकरं पतितमाम विषमे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत। कि आपका मैं दास था लेकिन किसी कारण ये भौतिक समुद्र में गिर गए हैं, तो कृपया फिर से हमें उस स्थिति में हमें तो वही है। मतलब हमें बहुत प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करने से हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और धीरे धीरे ये भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति जो भी है हमारा द्रोह भाव, ये ईर्षा भाव है, उससे मुक्त होंगे। कि ये इतना आसानी से नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सारे चीज़ हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, ये सारे चीज़ों का 5 चीज़ों का हमारे आचार्य लोग स्पेशली नरोत्तम दास ठाकुर ने समाधान दे दिया। किसको ये जो 4 अनर्थों हैं इसको भी हम भगवान का सेवा में उपयोग कर सकते हैं। कैसे आप बताइए। काम कृष्ण परमाणु, हमारे बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन ये इच्छा अगर भगवान का प्रसन्नता के लिए, आध्यात्मिक गुरु आचार्य का प्रसन्नता के लिए उनको कैसे प्रयोग में लाना है। वो देन
भक्तों जैसी जन है। उदाहरण हनुमान जी कैसे क्रोध को परग में लाना है, जय माता सीता को चुरा लिया तो भगवान कृष्ण राम जी का प्रसन्नता के लिए उन्होंने लंका को जला दिया। हाँ, तो ऐसे फिर काम क्रोध फिर लोभ। साधु संगी हरि कथा हरि नाम। तो भक्तों का हमें हमेशा अभिलाष रखना चाहिए कि जो स्थानुभव भक्त हैं, those who are self realized, those who are pure devotee, we have to always desire how we can get the association of pure devotee and hear Krishna katha from their lotus mouth। ये शुद्ध भक्त सानुभव भक्तों का श्रीमुख से हम कैसे हरिनाम और हरि कथा सुनने को हमें अवसर मिले, उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये लोभ, वी हैव टू डेवलप ग्रिड, व्हाट इज कॉल्ड लोलम एकम मूल्यम, कि हरिनाम और हरि कथा सुनने के लिए आपको ये लालच होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। तो क्या होगा, भगवान कृष्ण आपको अरेंज कर देंगे कि आप अच्छे से श्री सबसे गुरु महाराज प्रभुपाद का हरि कथा हम अच्छे से श्रवण कर पाए। काम क्रोध लोग थे मोह इष्ट लाभ भी नहीं। तो हमें पछतावा होना चाहिए, ये इतना दिन हो गया हम हरिनाम कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, भगवद गीता भागवतम पढ़ रहे हैं और प्रसाद सेवन कर रहे हैं, भक्तों का संगति कर, अभी भी इष्ट देव जो भगवान कृष्ण विष्णु नारायण हरि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, बाबा का संगति प्राप्त नहीं हुआ, तो ये हमारे अंदर एक कुमिया मिसिस करना चाहिए कि हम क्या करके आ रहे हैं। वी हैव पास्ट सो मेनी इयर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, स्टिल आई डिड नॉट गेट द परफेक्शन टू और द दर्शन और व्हाटएवर। ऐसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले क्या कि भगवान का दर्शन के लिए प्रयास मत करो। क्या करो, क्या करना है हमें, ज्योति चाहते हैं ना कि अगर भगवान का दर्शन हो जाए हमें बहुत आनंद हो जाएगा, हमें हौसला बढ़ जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहाँ क्या कहते थे, क्या करना चाहिए हमें, भगवान का दर्शन के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना है। क्या करना है हमें, भगवान का सेवा, कृष्ण सेवा इतना अच्छा से आप करो, भगवान खुद आके आपको दर्शन दे। जैसे होता है ना, ये बड़ा बड़ा कंपनी में ऐसे होता है, मान लो वहाँ का डायरेक्टर कौन है, आपको उनसे मिल नहीं सकते, लेकिन आपका अगर सर्विस रिकॉर्ड अच्छा हो तो कभी वो डायरेक्टर आके खुद बोलेगा अच्छा है, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे कंपनी का फायदा के लिए, चलो इनका प्रमोशन हो करवा दो, जो भी हैं। तो ऐसे ही होता है कि अगर हम गुरु महाराज जी को प्रभुपाद का निर्देश अनुसार अच्छे से सेवा कर रहे हैं तो आसानी से कभी ऐसे भी हो सकता है कि राधा रानी भगवान कृष्ण के पास हमारा अनुमोदन लेके जाए, किशोर कृष्ण प्रभु अच्छा से सेवा कर रहे हैं तो इनको प्रति आप कृपा कर दो। तो ये होता है, ये जो आध्यात्मिक गुरु या राधा रानी वही हैं जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, तो वो उनका निर्देश में हम अगर अच्छे से कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो उनका, क्योंकि उनका अनुमोदन के बिना तो हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। पहले जो वीसा में स्टैंप लगाएंगे, कौन लगाएंगे, आध्यात्मिक गुरु। जस प्रसादात भगवत प्रसाद, कि अगर आध्यात्मिक गुरु को आप प्रसन्न कर देंगे तो उनके आपको अनुमोदन मिल जाएगा कि आप भगवत धाम जाएं, योग्य हो जाओगे। तो यही है कि हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हमेशा आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण का प्रसन्नता के लिए कार्य करें। ये भी शरणागति का एक लक्षण है ना, शरणागति का 6 लक्षण होता है। क्या है बताइए जरा। श्री नंद कुमार नहीं, शरणागति का जो 6 पॉइंट है वो जरा बताइए। कृष्ण ही का शरण, शरणागति यही है, 6 जो है 6 चीज बताइए जरा। अनुकूल से संकल्प, जो भगवान का कृष्ण भक्ति की जो अनुकूल जो भी चीज है, जैसे उपदेश अमृत में तीसरा श्लोक में बताएगा ना। हाँ नहीं, वो तो एक्सचेंज है। भक्ति के अनुकूल, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतवृत्ति षडविभक्ति प्रसिद्धति। इसलिए कहा जाता है ना कि उत्साहित रहना है। इफ यू वांट टू एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस यू हैव टू बी ऑलवेज एंथुसियास्टिक। अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं आपको उत्साह के साथ कार्य करना है, लेकिन हमारा कभी कभी उत्साह घट जाता है। इसके कारण ये है कि हम ये जो श्लोक में बताया गया कि आप ये एकनिष्ठ भाव से प्रार्थना नहीं कर पाते हो। क्यों, ये जो चीज है इससे क्या होता है, वो बिकम पॉप्ड ऑफ लाइक पूरी एंड मुड़ी।
पूड़ी और मुड़ी और गुब्बारे की तरह हम फूल जाते हैं भौतिक ये चार चीजों से, इसलिए हम एकनिष्ठ भाव से भगवान से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो ये हमें इसलिए बहुत सावधानी बरतना है ताकि हम हमारे अंदर ये जे दैट एकनिष्ठ को श्रील प्रभुपाद व्हाट प्रभुपाद एक्सप्लेन अकिंचन, हु इज अकिंचन? अकिंचन मीन्स डिटैच्ड। प्रभुपाद से दैट हु इज materially destitute or he is done, means he is enough, that I enjoy enough or I have possessed so many things enough, now no more, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस we don't want anything more, that's enough, I enjoyed enough, now no more, just stop please, just pull me at your lotus feet, now I, that's slow कामादीनाम कहाँ ए गोरा गुण मुनि प्रोलो स्लो जो उसमें पढ़ हाँ ओके, तात्पर्य बताइए उसका भाव क्या, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये जदुपति कृष्ण को जो जदुपति जदुकुल का एवरीबॉडी अंडरस्टैंड बंगाली समस्त इंद्रियों का मैंने दासत्व करके उन लोगों का इतना सेवा किया, वो लोग भी खुश नहीं हुआ, मुझे मतलब कुछ खुशी नहीं मिली, मेरे प्रति कभी खुशी नहीं हुआ और शांत नहीं हुआ, कभी करुणा नहीं हुई। हे जदुपति, अभी संप्रति मेरा बुद्धि जागृत हुआ है, अभी मैं आपके शरण में आया हूँ, कृपया आपके शरण में। So this is a very nice prayer composed by Rupa Goswami Prabhupada in Bhakti Rasamrita Sindhu in the Nectar of Devotion, that Jadupati Krishna, I serve my senses long time and many ways. They are not satisfied and I am also not satisfied. And they are not even merciful. They still demanding that you continue serve these senses. So now I come to my senses, hearing from spiritual master, acharya, scriptures and saintly person, that please engage me in your service so that I get rid of all this ever hankering demand of senses. ये जो इंद्रिया जो हैं हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर आगे प्रेरित करते रहते हैं, इससे हम मुक्त हो, क्योंकि मैं कितना सालों से इनका सेवा किया, ये लोग और भी तुष्ट नहीं हुआ, मुझे भी खुशी नहीं मिला और ये लोग चाहते हैं अभी भी मैं उनका सेवा जारी रखूं। तो हमें आध्यात्मिक गुरु आचार्य शास्त्र सुन के हमें ये समझ में आया कि आपका ही सेवा करना है ताकि हम इस भौतिक जगत का बहुबंधन से मुक्त हो सके। कृपया मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालिए ताकि मैं आपका भजन में एकनिष्ठ भाव से निष्ठा के साथ आपका भक्ति कर पाऊँ। तो ये बहुत अच्छा प्रार्थना है, ऐसे हमें प्रार्थना करना चाहिए। और ऐसे भी एक प्रार्थना है ना, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, जब प्रताप रुद्र से मिलने के लिए वैष्णव लोग बोल रहे लेकिन उन्होंने नहीं मिला। एक श्लोक है, बोल रहे ये विश्वभक्षण, क्या श्लोक है कि अगर भक्ति में आ गया जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होने के लिए, अकिंचन बनने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये जो भौतिक संपदा है भौतिक संपद से मदमत्त लोगों का संगति करोगे तो वो संगति को मनाया जाता है जानिया सुनिया विश्व खाइनो। वी कैन फाइंड आउट दैट वर्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फ्रॉम चैतन्य चरित, दैट इज हंति दैट श्लोक, like a special श्लोक that anybody read this श्लोक, you read this श्लोक नहीं, बहुत अच्छे श्लोक हैं that वो श्लोक का होगा, हाँ संस्कृत श्लोक है, विषय भक्षण also how is that verse you can find out, हाँ चैतन्य चैतन्य that verse that हाँ उसमें है, उसी का पास एक श्लोक है, बोल रहे निष्किंचनंस, हाँ स्टार्टिंग इज निष्किंचनंस भगवत भक्ति, हाँ वही श्लोक है, उसमें बताया जा रहा है कि आप भगवत भक्ति मार्ग में आ गया लेकिन अभी भी अगर
ऐसे लोगों का संगति कर रहे हैं जो भौतिक संपदा से मदमत्त हैं या भौतिक भोग चाहते हैं, तो इसको माना जाएगा कि आप जानबूझकर बीस पान कर रहे हैं। निष्किंचनस्य, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यू कैन रीड द वर्स। वेर इट इज, हाँ ये श्लोक है मध्वलीला 11 चैप्टर 8वां 7वां श्लोक। हाँ पढ़िए श्लोक। निष्किंचनस्य भगवद भक्त उन्मुखस्य पारम परम जिगमिष भवसागरस्य संदर्शनस्य विषयिनां अथो जसितां च हा हन्त विषय भक्षणस्य असाधु। यू कैन रीड द इंग्लिश ट्रांसलेशन। Greatly lamenting, the Lord then informed Sarvabhauma Bhattacharya, alas, for a person who is seriously desiring to cross the material ocean and engage in the transcendental loving service of the Lord without material motives, seeing a materialist engaged in sense gratification, or seeing a woman who is similarly interested is more abominable than drinking poison willingly. हाँ, ये अनुवाद इस प्रकार है, श्रील प्रभुपाद जी ने किए हैं भक्तों, कि अत्यधिक शोक प्रकट करते हुए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा, हाय जो व्यक्ति भवसागर को पार करना चाहते हैं और बिना किसी भौतिक हेतु के भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगना चाहते हैं, उसके लिए इंद्रिय तृप्ति में लगे भौतिकवादी अथवा ऐसी ही रुचि रखने वाले स्त्री को देखना जानबूझकर विष खाने से भी अधिक निंदनीय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इस श्लोक को हम ध्यान कर सकते हैं कि भौतिक मार्ग से, भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए हम भौतिक मार्ग में आ गया, लेकिन फिर से अगर ये चार चीज़ों के प्रति हम आसक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करें, जन्म ऐश्वर्य सुतोश्री, या उसके प्रति हम ललायत रहे, तो ये कहा गया यहाँ जानबूझकर विष खाने से भी निंदनीय है। So we should be very careful. We should be very introspective, that we should not have attachment for all these things. Otherwise, our progress or advancement in Krishna consciousness will be blocked. कि अगर हम ये भौतिक ये चार चीजों के प्रति हमारा आसक्ति रहे तो क्या होगा, भगवत भक्ति मार्ग में अग्रगति प्रगति रुक जाएगा। तो हमें बहुत सावधानी बरतना है। कहने का अर्थ है कि ये जो श्लोक है जो कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसको बार बार हमें ध्यान देना है, क्योंकि अल्टीमेटली कुंती महारानी वही प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले आप हे कृष्ण, आप पहले हमें बहुत सारे विपद से मुक्त कर दिया, पहले मेरा पुत्र जो है भीम को विष का जहरीला खाना खिला के मारने के लिए प्रयास किया गया, और हमें लाक्षागृह में आग से जलाने के लिए प्रयास किया गया, और मेरा जो पुत्र वधू द्रौपदी को बड़ी सभा में अपमान करने के लिए प्रयास किया गया, और भी तरह तरह के बहुत सारे विपदाएं हैं कि वो जो था मैनीटर हिड़िम्ब, हाँ, मतलब बहुत सारे विपदा से आप तो अभी हम अच्छा स्थिति में आ गए हैं, युद्ध में पराजय हमारे विजयी हुआ, और हमारा जो पुत्र युधिष्ठिर ने राजा बना, अभी हम अच्छा परिस्थिति आरामदायक स्थिति में आ गया। हम हमारा जो दुखद परिस्थिति में आप हमेशा हमारे साथ रहते थे, और हम अभी अच्छा स्थिति में आ गया, तो आप हमें छोड़ के आप जा रहे हो। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो सारे विपदा फिर से आए, ताकि बार बार आपका दर्शन कर पाए, आपका संगति प्राप्त कर पाए, ताकि हम जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाए। क्या श्लोक है? विपदा संतु तत्। तो हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, लेकिन ऐसे तो हम उसको इमिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुंती महारानी बहुत उच्च कोटि का भगवत है, लेकिन उनसे हम सीख ले सकते कि हमें बार बार भगवान से यही प्रार्थना करना है कि भगवत भक्ति में कैसे हम इष्ट भाव से लगे रहे। तो इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। अदरवाइज क्या होगा, जब हम आरामदायक स्थिति में आ जाते हैं, तब क्या होता है, हमारे अंदर जो अच्छा से भक्ति करने के लिए जो इच्छा वो घटने लगता है। तो इसलिए गुरु महाराज कहते हैं ना, डोंट बिकम complacent. You have distributed enough books for last 10 years. Now I am
properly situated, comfortable position. Okay, no more book distribution. No, you are on the path of perfection, and there is no end to perfection. So you have to continue. कि हम बहुत सेवा कर लिया, बहुत सारी किताबें पिछले 10 साल से बांट लिया, बस enough is not enough. ये पर्याप्त नहीं है, आपको करते रहना चाहिए ताकि आप भगवान कृष्ण का आध्यात्मिक गुरु का कृपा दृष्टि को आकर्षित कर पाए. आपको सेवा करते रहना चाहिए. श्रील प्रभुपाद जी वो हमें दर्शाया. उन्होंने ऑपरेट होने का कुछ दिन पहले भी सज्जा में सोए हैं और भागवतम का अनुवाद कर रहे हैं, डिक्टाफोन में उनका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. तो ये इससे हम सीख सकते हैं कि ये भगवत भक्ति सेवा, ये जो भगवत कृष्ण सेवा जो है हमें मरते दम तक करते रहना चाहिए. देयर इज नो हॉलीडे इन कृष्ण कॉन्शसनेस. कृष्ण कॉन्शसनेस में कोई हॉलीडे नहीं होता है, छुट्टी ऐसा नहीं होता है, हम ऐसे करते रहना चाहिए. ओके, सो जो भी चीज़ हम अभी तक बताया ये लोग ये सारी चीज़ आप गुरुमात से प्रभुपाद से सुने हैं, प्रभुपाद का किताबों से पढ़े हैं. हम जस्ट इसको दोहरा रहे हैं इसलिए कि एक दूसरे को याद दिला सके ताकि हम कृष्ण भक्ति में उत्साहित बने रहें. ओके, हरे कृष्ण. अभी आप लोग कुछ टीका टिप्पणी कर सकते हैं इस प्रसंग में. जो ये जो श्लोक हैं जन्मो सुदोश्री भी, और आपका कुछ संशय या प्रश्न है आप पूछ सकते हैं. अगर हम पहले से गुरु महाराज से और प्रभुपाद से सुने हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. बताइए. You want to say something too regarding this, that this slok is a very important slok, that those who are popped up with these four things: high birth in aristocratic family, accumulation of material opulence, and big degree from metal universities, or this metal education and physical beauty. These four things, those who are puffed up, intoxicated, enamored, they cannot feelingly, honestly pray to Krishna. If we want to pray to Krishna and advance in Krishna consciousness, we have to become very sincere, simple, and develop this mood of detachment through attachment at the lotus feet of Krishna. Then there is hope that we can steadily advance in Krishna consciousness. So please say something enlightening so that we become fixed up in Krishna consciousness. Please share your 40 years experience in Krishna consciousness so that we, those who are almost beginner, we can get enlightenment, enthusiasm from you. Please. Hey, somebody can translate. You can translate. Yeah. Please wait just to pray. Recording is going. Wow, my God. It's true that we are like people committing suicide or committing whatever horrible things in material world. We are touching this limit. But instead of committing suicide, of being a criminal, or committing something like that, because we have a background, religious background, spiritual background, we choose a different way, which is devotional service. So this is my experience. The limit, we touch the limit, just to not to commit suicide, to finish all these things. But there is a background, and we have to take advantage of that. And we have to learn to teach all people that they have to start devotional service in somehow or other. That is my understanding. Tired, we are tired, is a fact. But we have an experience, a spiritual experience, and we can take advantage of this. It's my So something, some tips, because we have strong attachment for this material asset. There are different levels of attachment. How to properly utilize all these things, and we can slacken our attachment to all these things, this material opulence
all this better education or high birth in respected family, all these things, we have some popped up situation. We become Yeah, I understand. upstart with all these things. So how to we can reduce all these things and become things coming to this. Well, we have, that's why the Acharya appears to teach us that we have to follow some principle, religious principle. We have to follow. It's not a question of maybe sometimes, no. We have to be attached to follow this principle. In this way, we can advance. We can increase our faith, our attachment to Krishna, our detachment to material world. Yeah, this in this song is sung by composed by Bhaktivinoda Thakur and Yeah. just 15 minutes ago sung by Guraguru Prabhu. That song is Bhaktivinoda Thakur is praying that বিষয়ে যে প্রীতি হইবে আছয় আমার সেই মতো প্রীতি হোক চরণে তোমার that my attachment to this material opulence you just please convert my attachment to your lotus feet because this attachment I cannot by my own endeavor I cannot cut off. Right. So please shower mercy upon me so that I can shift my attachment to your lotus feet. So that's why. Material Yeah. asset, I can shift my attachment attention to your lotus feet. So please shower your mercy upon me. So that That's why, in our experience, personal experience, the appearance of our guru, of the Acharya, is something miraculous. So we have to become attached to the principles given by the Acharya. We have to follow this principle. Even if it's difficult, we have to follow. We have to practice in order to advance. The miracle was there, and we understood the importance of this miracle. Guru, Acharya, movement. We have this as a present, very important jewel, treasure. We have to take advantage. That is the only solution. To follow the instructions given by the Acharya. No other way. It's not just, okay, you have maybe a background, a spiritual background, I give you that, do whatever you want, and I save you, no, we have to work. We have to work in a specific way. That is the point. We have to practice, we have to endeavor, renouncing, working, getting early in the morning, chanting rounds. This cannot avoid that. very practical. Yeah, that is the point. The Acharya gave us everything, all knowledge. And the spiritual master is giving what the Acharya said. We are very fortunate. Thank you, Guru, for your entertainment. Thank So, you. That's to you. तो जो बताया आप लोग सुने जस्ट मैं एसेंशियल कुछ बताता हूँ कि ये जो ग्रेस छोटा को मैंने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि हमें अगर ये भौतिक चीज़ों से प्रति जो आकर्षण है इससे हमें मुक्त होना है तो हमें क्या करना है कि आध्यात्मिक गुरु आचार्य जो हमें प्रिंसिपल कानून दिए हैं अनुसरण करने के लिए उसको अच्छे से स्ट्रिक्टली आपके फॉलो करना है अनुसरण करें तो धीरे धीरे क्या होगा हमारे जो भौतिक आकर्षण है वो घट जाएगा और भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला उनके प्रति हमारा आसक्ति वृद्धि होगा तो यही एक ही बहुत प्रैक्टिकल टिप्स हैं कि जो भी हमें निर्देशन मिला जो कानून दिया गया आचार्य द्वारा शास्त्र द्वारा उसको अच्छे से हमारे जीवन में उतारें तो क्या होगा हमारे ये भौतिक जगत के प्रति हमारा जो सतो आकर्षण है इंद्र तृप्ति का जो आकर्षण है व भोगैश्चर्य प्रसक्ता नाम तो ये इससे सलूशन मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत ये भगवद्गीता में भी इस श्लोक के ऊपर चर्चा हुआ कि भोगैश्चर्य प्रसक्ता नाम दया अपचित चेतोसम व्यवसायिक बुद्धि
समाधान विद्यते। इस लोग इसलिए आया कि हम इस जो चर्चा कर रहे हैं कि जन्म ऐश्वर्य सुतो श्रीपी, इसमें वही बताया जा रहा है बार बार कि ये भौतिक संपदा के प्रति आकर्षण या कुलीन परिवार में आपका जन्म हुआ, इसका जो एक महत्व होता है, या भौतिक शिक्षा या भौतिक सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य के प्रति हमारा जो एक महत्व होता है उससे, तो उसको घटाने के लिए यही बताया जाए। हमें बार बार उसी को ध्यान केंद्रित करना है कि जो आचार्य द्वारा शास्त्रों द्वारा जो भी कानून दिया गया हमें, उसको अच्छे से हमारे जीवन में उतारें, अच्छे से पालन करें, ताकि हम धीरे धीरे इससे मुक्त हो। बताइए, और किसी को कुछ टीका टिप्पणी करना है बताइए। सुनहरा अवसर हैं, अब चर्चा कीजिए। क्या होगा? चैतन्य दयार कथा करह विचार, विचार करिले पावे चित्त चमत्कार। दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ एनलाइटनिंग ईच अदर, बोधयंत परस्परम। क्या होता है? इस प्लेटफॉर्म में आके, धरातल में आके एक दूसरे को आपका जो अनुभव है उसको अगर आप एक दूसरे से बांटोगे तो क्या होगा? एक दूसरे का हेल्प हो जाएगा भक्ति मार्ग में फिक्स्ड अप होने के लिए, प्रगति करने के लिए। बताइए कुछ अपना कुछ। जो भी ये 4 चीज हैं, इससे मुक्त होने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस विषय, इस आपका क्या मत है, या आपका क्या बोलोगे उसको, जो सबको क्या बोलोगे इसको, व्हाट इज योर ओपिनियन, और व्हाट इज योर रियलाइजेशन, और व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग? प्लीज बी free to share your experience with us so that we can also become advanced in Krishna consciousness. आपका जो मत है, आपका जो अनुभव है, इस दिशा में कृपया हमारे साथ आप बांटने के लिए प्रयास कीजिए, ताकि हम भी भक्ति में प्रगति करने के लिए प्रयास कर पाए। Don't become miser or hesitant that if I say something, they no. You have those who are 10 years, 15 years, 20 years, they have some realization. That's why they are still in Krishna consciousness. Yes, जो भी 15 साल 20 साल में भक्ति में हैं, उनका कुछ अनुभव है ना, इसलिए तो भक्ति में अभी तो टिके हैं, नहीं तो उनका कुछ ना कुछ जो आपको प्राप्त हुआ है, जिसको आपको प्रेरित करते रहते हैं कि आपको भक्ति में लगे रहना है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। तो ऐसा कुछ अनुभव हमें बताइए, ताकि हम भी उसको अपना जीवन में अपना पाएं और हम भी भक्ति, कृष्ण भक्ति मार्ग में प्रगति कर पाएं। व्हाटएवर, जो भी छोटा मोटा चीज आपको अनुभव हुआ, कुछ भी ये I am telling you, Kishore Krishna Prabhu, please say something. Share your realization with us. तो प्रभु जी बोले आपका श्लोक ब्रह्म से तो हम जैसे कि प्रभु बोले जे गुरु महाराज जो बोल रहे हैं और प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, उनको हम कार्य में लगाए तो तभी क्या होगा, हमारा हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। हमारा जितना जो ज्ञान है, जितना कि देखो हम जैसे गुरु महाराज के पास रहते हैं, जो पर्सनल सेवा करते हैं, तो हम देखते हैं जे गुरु महाराज उसी को कैसे प्रभुपाद की जो वाणी को प्रचार करने के लिए और खुद का जीवन में आचरण कर रहे, हमको दिखाने के लिए। जो गीता में जो जत आचर श्रेष्ठम तत्त इतर जना सजत प्रमाण कुरुते लोक तत्र अनुवर्तते। हम लोग उनको अनुवर्तन करेंगे, जो श्रेष्ठ लोग करेंगे तो हम अनुवर्तन करेंगे। तो हम गुरु महाराज के पास जब रहते हैं तो प्रभुपाद की किताब जब पढ़ते हैं तो ये थोड़ा बहुत तो कोशिश करते हैं करने के लिए, पर फिर भी गिर जाते हैं। तो उस समय हमको हल्का लगता है कि हम कर पाएंगे ना नहीं, इसी को हम आगे बढ़ पाएंगे ना नहीं, ऐसे लगता है जीवन में। और जब इससे क्या होता है, उत्साह थोड़ा नीचे गिर जाता है। तो अब जब भगवान के जो भक्तों का संग हो जाता है, इसीलिए बोलता है साधु संग सर्वशास्त्र कहे लवे मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। तो अभी हमारा क्या होता है ना, जब सीनियर भक्त रहते हैं, जैसे कि प्रभु जी बोले 10 साल का भक्त है, 20 साल का भक्त है, जब आते हैं उनका आचरण से पता चलता है, उनका छोटा चीज़ उनको
सबका गलती रहता है, पर उनका छोटा छोटा चीज़ जब वो आचरण करके दिखाते हैं, उसी को जब हम जब कोई कोई है जो भगवान के पास प्रभुपाद के पास नहीं, प्रभुपाद को देखे नहीं है, तो हम गुरु महाराज को देखते हैं, गुरु महाराज से कुछ सीखते हैं। और गुरु महाराज अभी हमारे पास नहीं है, 5 मिनट है, मैं खुद का बोलता हूँ, यदि क्या होता है ना, कभी दुख लगता है जो गुरु महाराज नहीं है, हम कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी सेवा करते हैं उत्साहपूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, और जो करते भी हैं साधन करते हैं, हाँ गुरु महाराज बोल दिया आज सुबह, जैसे गुरु महाराज क्लास में बोले तो वो हमारी हरिशंकर पो आए प्रोपर गुरु महाराज पूछ रहे सोलह वाला हुआ ना नहीं, मैं भीतर थोड़ा जॉब कर रहा था, पर थोड़ा सा ये कर रहा था कि वो घूम आ जाता था, उस समय ही ऊपर चला गया जॉब करने के लिए, क्योंकि लागा जना प्रभुपाद हमको ही, गुरु महाराज हमको ही बोल रहे, तो उत्साह आ गया जो नहीं अभी 16 वाला ख़त्म करना है जल्दी जल्दी, गुरु महाराज पूछ रहे हैं। तो हम जो भक्त के अंदर में देखते हैं, जो भक्त हैं वो उनके से भी सीख सकते हैं हम, जैसे तथागत प्रभु इतने सालों से हैं, क्यों कर रहे हैं, आज भी उनके पास सब कुछ है, पर वो भी आज भी जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं सो जाते हैं, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है फिर भी कर रहे हैं, तो हम उनसे भी सीख सकते हैं। ऐसे नहीं जो हम प्रभुपाद से सीख के जो सीख नहीं पाए, हमारी जो आचार्य लोग उनके साथ सीख नहीं पाए, हमारे जो अभी जो है उनसे भी सीख सकते हैं। तो ये हमारा ये है, जब भक्त संग हो जाता है तो वो अच्छा लगता है और सीखने को मिल जाता है। प्रभु जब सुबह सुबह जब हो जाता है, वो प्रभु को जब मैं मिलता हूँ, वो आगे का जो भुवनेश्वर में थे उसी को याद आ जाता है, हर हम कितने बजे उठ के कितने बजे मंगलाती से पहले जब ख़त्म करके फिर सब सेवा करना, ये जो उत्साह है ना मिलने से मिल आ जाता है, तो इससे सीखना चाहिए, हम भी सीखते हैं, इसलिए मेरे को आनंद लगता है। जो भी भक्त सुबह सुबह जॉब कर देते हैं, गुरु महाराज जी के जो आदेश को पालन करते हैं, उसमें सीख सकते हैं। वो हमारे अंदर बहुत अवगुण है, उनके अंदर भी है, पर उनका जो अच्छा गुण है उनको लेकर सीख सकते हैं, उसको हम जीवन में उतारेंगे तो आगे और थोड़ा बढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप साधु संग मिला है, इसको गुरु महाराज को और प्रभुपाद को प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही संग दीजिए और हम अच्छे तरह से सीख के जीवन में उतार सकते हैं। और विषय तो वासना बहुत सारे हैं, जो दोनों श्लोक दिए ना, बहुत सीखने के लिए इसमें से ना, इसलिए बोलते हैं जो सीख हर चीज़ सुनना चाहिए, किसमें भी सुनना चाहिए। सुनने से क्या है ना, श्रद्धा दाना से श्रद्धा के साथ उत्साह पूर्वक सुनने से ना हृदय में आनंद आ जाए, और जो कलमश है वो चला जाएगा, और हम प्रयास करेंगे करने के लिए जो प्रयास करेंगे धीरे धीरे जाएगा। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील सुबह शाम गुरु महाराज की, तोता गोपनाथ प्रभु की, सुबल कृष्ण प्रभु की, हरे कृष्ण। समवेत भक्त वृंद जय। हरि बोल। प्रसाद की जय।